आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेट एंड मैप इन जावास्क्रिप्ट की। अब आप कहोगे त्रिशु, जब हमारे पास एरेज थे, हमारे पास ऑब्जेक्ट थे, तो हम एरेज और ऑब्जेक्ट के साथ फिर हमें और डाटा टाइप और कलेक्शंस की क्या ज़रूरत है? एग्ज़ैक्टली ये क्वेश्चन मेरे मन में भी आया था कि मुझे और कलेक्शन की क्या ज़रूरत है? कहीं-कहीं क्या होता है, हमें यूनिक डाटा चाहिए होता है, कहीं-कहीं हमें एक तरह से की वैल्यू पेयर में चाहिए होता है। सो आप कहोगे त्रिशु, की वैल्यू पेयर में तो ऑब्जेक्ट भी देता है। सो किस तरह से? जहाँ पे मुझे की मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कहीं न कहीं लिंक करवाने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 है, उसकी की है 1, ऑब्जेक्ट 2 है जिसकी की है 2, ऑब्जेक्ट 3 है और जिसकी की है 3। और मैं चाहता हूँ अगर 3 पे नया ऑब्जेक्ट आए तो पिछले वाला हट जाए। सो ऐसे वाले टाइप पे मेरे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में 2 कलेक्शंस आती हैं। वन इज़ सेट, अनदर इज़ मैप। सो चलिए देखते हैं कि हमें ये चीज़ें किस तरह से हेल्प करती हैं। सो हम क्या करते हैं, इस कैमरे को थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं और कैमरा को छोटा करके एक फ़ाइल बना ली है और इस फ़ाइल का नाम है, मैंने रखा सेट और मैप। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख देते हैं, वी आर प्लेइंग अराउंड विद सेट एंड मैप इन जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। सो जैसे ही मैं इस तरह से ये लाइन लिखता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम स्क्रिप्ट डाल देते हैं, SCRIPT। और स्क्रिप्ट डालने के बाद हम सबसे पहले एक एरे बनाते हैं, लेट ERR, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कलेक्शन तो एरे ही है जो हमने समझा था। सो यहाँ पे लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और फाइनली इसे करते हैं कंसोल डॉट लॉग ARR। सो जैसे ही मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ARR कर रहा हूँ, सो इसे मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ मैं यहाँ पे और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो आप कहोगे कंसोल डॉट लॉग में त्रिशु हमारे पास बेसिकली एक एरे आ रही है जिसके अंदर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड कर पा रहा हूँ। सो अब क्या करता हूँ, इसी एरे को ना मैं बेसिकली एक सेट में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट ABC इक्वल टू न्यू सेट, इस तरह से मैं सेट को डिफाइन कर लेता हूँ, दैट इज न्यू कर देता हूँ सेट। और इस सेट के अंदर फाइनली मैं एलिमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे ARR। पहले ऐसे ट्राई करते हैं, अगर ऐसे नहीं डलता सो यहाँ पे लेट कर देता हूँ। ये मैं ना थोड़ा सा जावा फॉर्मेट में चला गया था, सो लेट करके लेट ABC इक्वल टू न्यू सेट। आई थिंक देयर इज सम इशू विद माय कीबोर्ड, सो यहाँ पे मैं लेट कर देता हूँ, लेट ABC इक्वल टू न्यू सेट। लेट्स टेक इट आउट कि मेरा ये चल रहा है या नहीं चल रहा। कंसोल नहीं तो हम फॉर लूप लगा के उसके अंदर एलिमेंट को आइटरेट कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ABC सेव करके देखते हैं। सो इस तरह से अगर मैं विंडो टैब क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है सेट इज़ नॉट डिफाइंड। सो इस तरह से सेट में नहीं जाएगा। हम फाइनली क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, ABC ARR डॉट फॉर ईच लगाया मैंने और फॉर ईच लगा के मैं आइटरेट कर लिया। और यहाँ पे इस तरह से हमने ये प्लस की जगह मैं इक्वल टू कर देता हूँ, इक्वल टू कर देता हूँ और फिर आई थिंक हमारा काम बन जाएगा। सो आई थिंक एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगी हुई नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो ब्रैकेट लगी तो हुई है एंड उस ब्रैकेट को हम यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू आई को मैं यहाँ बंद करता हूँ। हाँ, नाउ द थिंग्स आर बेटर। और यहाँ पे कर्ली ब्रेस आएगा इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट ब्रेस। my shift button is not working now it worked। सो इस तरह से मैं बैक स्पेस कर देता हूँ
और यहाँ करता हूँ abc.add और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जब भी मुझे सेट में करना है तो यहाँ पे मैं आई को बेसिकली ऐड कर देता हूँ। सो अगर अब मैं चेक करूँगा abc, सो अगर मैं विंडो टैप करूँ, सो सेट इज़ नॉट डिफाइंड। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक की है, वो मिस्टेक एक बार कंपेयर कर लेते हैं। सो न्यू सेट, एस का एस कैपिटल होगा, मैंने यहाँ पे सेट का स्मॉल लिया हुआ, तो यहाँ पे एस कैपिटल कर देते हैं। और एस कैपिटल करने के बाद अगर अब मैं चेक करूँगा अपने एट्रीब्यूट्स को, सो मेरे पास यहाँ पे सेट आ गया जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स। अब मेजर डिफरेंस दोनों में क्या है, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 1 12 और यहाँ पे 1 कॉमा 1 कॉमा 5 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा 10 कॉमा 12। सो आप देख रहे हो मेरे पास जो एरे है उसके अंदर रेपिटेड एलिमेंट्स है। मेरा 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 12 2 बार आ रहा है, 5 काफ़ी बार आ रहा है। सो अगर मैं इसे सेव करूँगा, सो कहीं ना कहीं जो सेट होता है वो मुझे यूनिक एलिमेंट्स देता है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ गए, 5 रिपीट हो रहा है, वेरएस मेरे पास जो ये है इसके अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब क्या सेट में क्या मैं ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ? हाँ, सेट में आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो। जैसे मैं से अगर सिंपली मैं क्या करूँगा, abc.add, मेरे पास abc.add कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने कर दिया एक एरे। सो 1 कॉमा त्रिशु। सो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से त्रिशु ऐड कर रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सो सेव करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे एरे के अंदर इसके अंदर मेरे पास एक एरे आ गया जिसके अंदर 1 कॉमा त्रिशु ऐड हो गया। इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या हम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं? एग्जैक्टली, हम ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। डॉट ऐड, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने 1 यहाँ दिया, नेम इक्वल टू सेल्सफोर्स बाय सचदेवा। सो जैसे आपने ये ऐड किया, सो ये भी क्या मेरे पास ऐड हो जाएगा, एग्जैक्टली ये ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे अब मेरे पास सेट में अगर आप देखोगे 10th एलिमेंट में मेरे पास यहाँ पे सेल्सफोर्स बाय सचदेवा भी ऐड हो गया। और इसी तरह के से अगर आपको स्ट्रिंग ऐड करनी है, सो abc डॉट ऐड ऐड करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, दैट इज त्रिशु सचदेवा। सो जैसे ही मैं त्रिशु सचदेवा ऐड करता हूँ, सो त्रिशु सचदेवा ऐड करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखो, सो विंडो टैप करते हैं, सो यहाँ पे मेरे पास सेट के अंदर त्रिशु सचदेवा भी ऐड हो गया। इस तरीके से आप स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो। अब स्ट्रिंग के मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। अब मुझे चेक करवाना है क्या लिस्ट में है 12 नंबर है। सो 12 नंबर को चेक करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग abc डॉट हैज़, ये मुझे एक बूलियन वेरिएबल रिटर्न कराएगा। सो यहाँ पे मैंने 12 कर दिया, सो इसे सेव किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर है तो मिल जाएगा, वेरएज़ यहाँ पे मैं 121 कर देता, सो वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देता क्योंकि 121 मैंने रिटर्न नहीं करवाया। इसी तरीके से मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। अगर मुझे सेट का साइज़ चेक करवाना है, सो सीधा abc डॉट साइज करूँगा, इसे मैं नेक्स्ट लाइन पे करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग abc डॉट साइज, और साइज़ करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पास साइज़ आया। सो सेव किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ इज़ नॉट अ फंक्शन, आई थिंक साइज़ का ब्रैकेट नहीं लगेंगे साइज़ के साथ, मैंने जो ब्रैकेट लगा दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट
इस तरह से मैं चेक करवा सकता हूँ साइज़। सो मेरे पास साइज़ आ गया जी सेट का 12 कि मेरे पास 12 एलिमेंट्स हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये साइज़ आ गया। और अगर आपको डिलीट करना है कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिलीट करवाता हूँ abc डॉट डिलीट डिलीट और यहाँ पे ऐड करता हूँ कि अगर मुझे त्रिशु सचदेवा, अगर मैं इसे सेव करूं और सेव करने के बाद त्रिशु सचदेवा के बाद कंसोल मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा लैग कर रहा, डॉट लॉग एबीसी, और इसे जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा और तो अगर आप अब देखोगे अब आपके पास डिलीट हुआ नहीं। सो आई थिंक डिलीट क्यों नहीं हुआ, एक बार चेक करते हैं। abc डॉट डिलीट, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। वैसे तो होना चाहिए, चलो अभी के लिए मेरा स्ट्रिंग नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेट से 12 डिलीट करवाता हूँ। सो मैंने क्या किया, abc डॉट डिलीट मेथड लगाया और डिलीट में मैंने यहाँ पे 12 नंबर डाल दिया। अब 12 नंबर डालने के बाद एक बार देखते हैं कि मेरा एलिमेंट उड़ता है या नहीं उड़ता। विंडो एस किया, सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूं, सो यहाँ पे अब मेरे पास एलिमेंट उड़ गया, 12 एलिमेंट उड़ गया। सो वो मैं एक बार स्ट्रिंग का देख लूँगा कि स्ट्रिंग वाला किस तरह से हम करेंगे। सो आगे चलते हैं। अगर मुझे पूरे सेट को ही क्लियर करवाना है, सो पूरे सेट को क्लियर करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पूरे सेट को क्लियर करना है, सो abc डॉट क्लियर, तो जैसे ही मैं ये मेथड लगाऊंगा और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग abc, सो कंसोल डॉट लॉग जैसे ही मैंने abc करवाया, सो abc करवाने के बाद आप अगर देखोगे आपका सेट का साइज़ पहले 11 था, फिर सेट का साइज़ 0 आ गया। इस तरह से आप सेट को ले सकते हो, ठीक है जी। अब हमें सेट तो क्लियर हो गया। अब हम दूसरे कलेक्शन की बात करेंगे जो आज हमने कवर अप करना है, दैट इज़ मैप। सो मैप बेसिकली मुझे की वैल्यू पेयर प्रोवाइड करता है। अब की वैल्यू पेयर से क्या मतलब है, अगर मैं की वैल्यू पेयर की बात करूं, सो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूं। सो यहाँ पे एक मैं मैप बनाता हूँ, लेट न्यू मैप, न्यू, यहाँ पे लेता हूँ न्यू मैप इक्वल टू न्यू मैप, एम का मुझे मैप कैपिटल करना पड़ेगा, मैप, और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया जी इस टाइप से। अब बेसिकली क्या करते हैं, मैप में हम ऐड नहीं करते, मैप में हम सेट करते हैं। यहाँ पे जब सेट करते हो तो सेट से आपके एलिमेंट्स ऐड होते हैं। सो मैं क्या करूँगा, न्यू मैप डॉट सेट। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आईडी रख ली 1, कॉमा यहाँ रख दिया जी त्रिशु सचदेवा, और उसी तरीके से मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, न्यू मैप, इसी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके मैं इसे 3-4 बार पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट ऑन पेस्ट एंड पेस्ट। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, वृंदा सचदेवा, सो यहाँ पे हटा देता हूँ वृंदा सचदेवा, यहाँ पे करता हूँ जी गौरांग सचदेवा, और यहाँ पे खुशबू सचदेवा, और यहाँ पे मैं आईडीज अलग अलग रखता हूँ, 1 यहाँ पे रखता हूँ, 2 यहाँ पे रखता हूँ, 3 यहाँ पे रखता हूँ, 4, और 1 पे ही मैं क्या करता हूँ, abc सचदेवा रख देता हूँ कि यहाँ पे abc सचदेवा। पहले हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और हम अपने मैप को देखते हैं कि मेरे पास मैप किस तरह से आ रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ तो यहाँ पे न्यू मैप करूँ अगर, सो न्यू मैप करने के बाद अगर मैं इसे सेव करूँ, सेव करने के बाद इसे ओपन इन लाइव सर्वर तो मेरा खुला ही हुआ है, विंडो टैब। सो मेरे पास कुछ इस टाइप से मैप आ जाएगा, दैट इज़ 1 त्रिशु सचदेवा, 2 वृंदा, 3 गौरांग, 4 खुशबू सचदेवा,
ठीक है जी। अब मैप मुझे बेनिफिट क्या देता है ओवर अदर कलेक्शन, जैसे एरे थी मेरे पास। सो अब हम वही देखने जा रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, न्यू मैप डॉट सेट, फिर से मैं क्या करूँगा 1 कॉमा। सो आप देखोगे अब क्या होगा, जो 1 पे त्रिशु सचदेवा था वो त्रिशु सचदेवा हट जाएगा एंड एबीसी सचदेवा मेरे पास आ जाएगा। सो अगर आप देखोगे तो 1 पे मेरे पास उसने की को रिप्लेस नहीं किया, पर की के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी उस चीज़ को बेसिकली रिप्लेस कर दिया। सो मैप में मुझे ये बेनिफिट मिलता है सबसे पहले कि यहाँ पे आप मल्टीपल इस टाइप से कर सकते हो। अब आप कहोगे त्रिशु जैसे हम सेट में कर पा रहे थे, हम क्या मल्टीपल चीज़ें लगा सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली लगा सकते हैं। सो मैं स्ट्रिंग तो लगा ही चुका हूँ। सो यहाँ पे न्यू मैप मैप डॉट सेट, यहाँ पे क्या करता हूँ 5, और 5 करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या करता हूँ, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, कुछ नहीं देता, ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे दिया। न्यू मैप डॉट सेट, और इसी तरह से आप ब्लैंक तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमें क्लियर हो जाए, पर अगर आपको कुछ वैल्यू देनी है सो उस तरह से यहाँ पे ब्लैंक फंक्शन भी दे सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक फंक्शन दे दिया कि एनोनिमस फंक्शन दे दिया, और यहाँ पे एम्प्टी फंक्शन दे दिया। सो इस तरह से आप दे सकते हो। तो अब आप बेसिकली अगर टैप करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मैप में 6 एंट्रीज़ होगी। 5th पे ऑब्जेक्ट आ गया, 6 पे मेरे पास एक फंक्शन आ गया। सो वैल्यू पे आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन प्रोटोटाइप आ गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब फंक्शन में भी हम कुछ दे देते हैं, console.log hello, console.log, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं हेलो। मतलब आप मैप में कुछ भी दे सकते हो, इट डजेंट मैटर कि आप क्या देना चाह रहे हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन बन गया, एरो फंक्शन बन गया, जिसके अंदर आप console.log हेलो दे दो। तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं कि मेरे पास अगर मुझे कोई की पर्टिकुलरली उठानी है, फॉर एग्जांपल न्यू मैप डॉट गेट 6, तो मैंने क्या किया डॉट गेट, और गेट के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया 6। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब मुझे क्या करना था, console.log हेलो करवाना था। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मुझे गेट की। सो आप देख रहे हो मुझे इसने एक फंक्शन दे दिया कि console.log आपने हेलो करवा दिया। इसी तरीके से अगर मैं 2 कर देता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट 2 करने के बाद अगर आप विंडो टैप करोगे सो यहाँ पे विंडो सिस्टम आ गया। मगर आप की डालोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं 4 डालता हूँ, सो 4 डालने के बाद सेव करता हूँ तो यहाँ पे आपको खुशबू से सेवा मिल जाएगा। सो एक मेरे पास ये वेरिएबल था। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे गेट था, गेट के बाद मैंने यहाँ पे इसे आइट्रेट करवाना है। तो आइट्रेट करवाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। हम आइट्रेट कैसे करवाएंगे, यहाँ पे फॉर, जैसे न्यू मैप डॉट फॉर ईच। सो फॉर ईच में आपको ध्यान रखना है कि हम मोस्टली क्या करते हैं कि यार की वैल्यू पे रहना है, पर फॉर ईच पहले आपको वैल्यू डिफाइन करता है, फिर आपको की डिफाइन करता है। सो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे यही पैटर्न रखना है। तो सबसे पहले हम वी रखेंगे और फिर के रखेंगे। सो मतलब आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बट अभी के लिए मैंने फॉर ईच में ये 2 वेरिएबल ले लिए हैं, वी और के। और उसके बाद मैंने एरो फंक्शन देने के बाद फाइनली मैं क्या करता हूँ console.log, और यहाँ पे console.log में मैं बैक टेक्स्ट लगा के, मैंने बैक टेक्स्ट लगा दिया, और बैक टेक्स्ट लगा के की इज, सो आई थिंक की इज, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाया। डॉलर के साइन लगाने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के, और यहाँ पे एंड वैल्यू इज डॉलर, और यहाँ पे कर्ली ब्रेस में वी। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ पे ये बैक टेक क्लोज करेंगे, मेरे HP का लैपटॉप HP का कीबोर्ड टिक नहीं करता, तो दैट्स वाई मैंने इस तरह से किया। और उसके बाद एक राउंड ब्रेसेस यहाँ पे लगा देंगे। सो अगर आप देखोगे अब आउटपुट, सो आउटपुट आपका कुछ आएगा कि इज़ 1 एंड वैल्यू इज़ ABC, की इज़ 1 विंदा। सो इस तरह से आप बेसिकली इसे आइट्रेट करवा सकते हो। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं
कि क्या मैं एरे को एरे में क्या मैं इसे एरे में कन्वर्ट करवा सकता हूँ, जो ये वाला है? तो हाँ, आप एरे में कन्वर्ट करवा सकते हो। सो अगर आप जैसे अभी हमने कीज़ नहीं उठाई, वैल्यूज़ नहीं उठाई, सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, ये मैं सिंटेक्स रखा हुआ है। सो मैंने क्या किया, एक लेट न्यू एरे, सो एरे फ्रॉम मेथड लगेगा और न्यू मैप कि अगर वैल्यूज़ मैं पिक कर लूँगा, ये नया मेथड मैंने बताया कि अगर आप वैल्यूज़ पिक करोगे, सो यहाँ पे वो सारी की सारी वैल्यूज़ मेरी एरे में पुश कर देगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और इसे चेक करता हूँ। सो विंडो टैप किया, सो ये मेरे पास एरे आ गई, जिसके अंदर एरे में इस टाइप से एलिमेंट आ गई। और इसी तरह से अगर मुझे कीज़ चाहिए, सो यहाँ पे KEYS, सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे अकेला मुझे कीज़ चाहिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं कीज़ लगाऊँगा और कीज़ लगाने के बाद अब अगर आप विंडो टैप करोगे तो आपके पास कीज़ आ गई 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप कीज़ वैल्यूज़ भी कर सकते हो और पूरी की पूरी एरे को आप भी कर सकते हो। जैसे अगर मुझे यहाँ पे नहीं लगाना, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, माय मैप किया। सो माय मैप करने के बाद अगर आप, ये तो पूरा ही उड़ गया, सो कंट्रोल Z, सो इसे सेव करता हूँ। विंडो टैब, आई थिंक मिस्टेक हो रही है मुझसे। सो विंडो कंट्रोल सेट किया मैंने, विंडो से, हाँ, सो विंडो सेव। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे, सो इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, सो ये मेरे पास एरे आ गई और एरे में इस टाइप से एलिमेंट आ गई 1 की वैल्यू। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।